उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया, डोर टू डोर कैंपेन की। यह सबसे अहम बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति को भांपते हुए गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया। लेकिन एक और अहम बात कि इस डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की गई कैराना से, जहां पर कि ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी रहा है। 2016 के बाद से बीजेपी लगातार इसको उठाती आई। हालांकि यह बात भी सही कही जा रही है कि 2014 के बाद से, चाहे 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि कैराना मुद्दे को लेकर के बेहतर कानून व्यवस्था का एक ढांचा जनता को दिखाना, यह बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के अहम एजेंडा में शामिल हो चुका है। कैराना की जमीन पर पांव रखते ही अमित शाह ने सुरक्षा घेरे को कम कर दिया। हाथ में चुनाव प्रचार का पर्चा थामकर अमित शाह कैराना की गलियों में उतर गए, मतदाताओं के दरवाजे पर पहुंचे। 10 तारीख को वोट देने जाना है। हमारी प्रत्याशी भी आई है, मुरगंगा पे नहीं छोड़ना चाहिए। कमल के निशान पर वोट देना है सबको। जय श्री राम। मेरा भी वोट आ गया ना, इसका नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। जय श्री राम। 10 तारीख को कमल निशान पर वोट देना। जय श्री राम। 10 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है। सुबह सुबह वोट डाल दीजिए। जय श्री राम। 10 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है। का बहन आई है मेरे साथ, हमारी प्रत्याशी है। लीजिए माता। कैराना में 10 फरवरी को चुनाव है, इसलिए अमित शाह ने सबसे 10 तारीख को कमल पर वोट डालने की अपील की। कैराना की गलियों में अमित शाह हर वर्ग के वोटर से मिले। डोर टू डोर कैंपेन के बाद अमित शाह कैराना के उन परिवारों से मिले जो पलायन का दंश झेल चुके हैं। कैराना में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। अमित शाह ने कैराना के मित्तल परिवार से भी मुलाकात की। अमित शाह ने बताया कि मित्तल परिवार को भी पलायन करना पड़ा था। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। चुनावी मौसम में अमित शाह ने पलायन करने वाले परिवारों से क्या बात की, उनसे क्या कहा, वो भी सुनिए। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई आप लोग? जी, उन्होंने कहा कि पलायन पीड़ित लोग जितने भी हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने उन्हें पहले भी बताया कि हम जैसी मोदी सरकार आई थी, यूपी में योगी सरकार आई थी, हम तुरंत इधर आ गए थे। हमें सेफ फील हो रहा था। हम 2017 में वापस आ गए तो 2014 के पलायन के बाद। लेकिन किस तरह से जो लोग पलायन करके गए थे, तो आप लोगों को अपना दर्द भी दिख रहा है वहाँ पे? जी, बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। एक्चुअल में जो जिन लोगों ने फील किया है वही लोग फील कर सकते हैं। तो यही बात बोली उन्होंने, कहा कि आप बेफिक्र होकर रहिए, कोई किसी तरह का भय आगे आने वाला नहीं है, आप घबराओ मत। पूरी सरकार, पूरा केंद्र सरकार, यूपी सरकार सब साथ है और आप डटकर आराम से जो है काम करो। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो पहले हुआ है अब वो यहाँ पे फिर से नहीं दोहराया जाएगा। आप सब लोग यहाँ पे आराम से रहिए। कैराना में पलायन का मुद्दा क्यों हावी है, उसके लिए आपको इन परिवारों की बात सुननी चाहिए, जिनको 2014 में रातों रात कैराना छोड़ना पड़ा था। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ऐसे परिवारों से बात की। कैराना में साधु स्वीट्स की दुकान चलाने वाले राकेश गर्ग के परिवार को सुनिए, जो बता रहे हैं कि कैसे वो डर के माहौल में जीते थे। देखिए, जब किसी को डराया धमकाया जाएगा तो वो डर के माहौल में कैसे जी पाएगा। हम लोगों से पैसे मांगे जाते थे, हमें मारने की धमकी दी जाती थी। उस समय 3-4 मर्डर हुए हैं हमारे लोगों के, तो हम इतने डर गए थे कि हमें पलायन करना पड़ा। ये था जी, जितने भी यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे रंगदारी मांगी जाती थी कि एक जिंदा रहना है तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा।
पश्चिमी यूपी की कैराना सीट से प्रचार शुरू करके अमित शाह ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। अमित शाह ने कैराना से फिर से 300 पार का दावा किया। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। अमित शाह ने कैराना से फिर से यूपी में 300 पार का दावा किया। पश्चिमी यूपी किसानों की नाराजगी, पलायन के मुद्दे की वजह से कैराना इस चुनाव की हॉट सीट है। बीजेपी कैराना को लॉ एंड ऑर्डर का बेस्ट मॉडल बताकर कैराना से पूरे यूपी को संदेश दे रही है। अमित कुमार, कैराना, टाइम्स नाउ, नवभारत। साल 2016 में अखिलेश सरकार में पलायन कर चुके कई परिवार 2017 के बाद से लगातार कैराना वापस लौटे। गृहमंत्री अमित शाह आज जब कैराना पहुंचे तो ऐसे ही परिवार के लोगों से मुलाकात की। लेकिन सवाल यह कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान कैराना को ही क्यों चुना और क्या वाकई में पलायन का वो मुद्दा और आज की कानून व्यवस्था का बेहतर मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह के कैराना दौरे के क्या मायने हैं? कैराना में पलायन का मुद्दा फिर से क्यों गरमाया? अमित शाह ने कैराना से क्या साधने की कोशिश की? 10 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है। सुबह सुबह वोट डाल दीजिए। जय श्री राम। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कैराना को और कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर अमित शाह की सोच को ठीक से समझना होगा। पिछले साल अक्टूबर में लखनऊ दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में कहा था, कैराना का पलायन याद करके मेरा खून ही खौल उठता है, लेकिन अब पलायन कराने वालों का ही पलायन हो गया है। कैराना से डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत करते वक्त भी अमित शाह ने बिल्कुल यही बात दोहराई। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। शाह ने सिर्फ पलायन का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि पहले से तय रणनीति के तहत पलायन करने वाले पीड़ितों से मुलाकात भी की। यानी उनकी पूरी कोशिश में यही दिखा कि पश्चिमी यूपी में कैराना का पलायन 2022 में भी बड़ा मुद्दा बने और इसके जरिए विपक्ष को चुनाव में घेरा जा सके। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी आखिर ऐसी कोशिशों में क्यों है? कैराना की घटना को लखीमपुर से तुलना नहीं की जा सकती। एक, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यहाँ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। शामली की कैराना सीट से मृगांका सिंह बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मृगांका सिंह कैराना में अमित शाह के प्रचार के दौरान साथ थी। वो दिवंगत बीजेपी नेता हुकुम सिंह की बेटी हैं और हुकुम सिंह ने ही 2017 में चुनाव से ऐन पहले कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कैराना सीट से नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन नाहिद हसन को 15 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद नाहिद हसन के टिकट कटने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और इसी सुगबुगाहट के बीच नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने शुक्रवार को यहां से पर्चा दाखिल कर दिया। इकरा हसन ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए पलायन के मुद्दे को नकारा और बीजेपी पर ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया। हर 5 साल में इनको याद आ जाता है, अब चुनाव आ गया है तो अब फिर से पलायन कर रहे हैं, तो ये कोई मुद्दा है नहीं ऑन ग्राउंड, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी विपक्ष के आरोपों के मुताबिक बीजेपी यहां 80-20 वाले फॉर्मूले के तहत काम कर रही है, जबकि सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी पलायन का मुद्दा उठाकर सिर्फ कैराना ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी को साधने में जुटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 70 सीटों में से
11 पर जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हुए और फिर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां की सभी 14 सीटों पर रिकॉर्ड जीत मिली। फिर 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो चुनाव से ऐन पहले कैराना में पलायन का मुद्दा बड़ा बन गया और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को 51 सीट जीत कर मिला। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो उस वक्त भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड काम कर गया, लेकिन इस बार मामला जरा उल्टा है। इस बार किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है और शायद इसीलिए बीजेपी किसान कार्ड का जवाब कैराना कार्ड में खोज रही है। मुझको लगता है कि अमित शाह जो कोशिश कर रहे हैं वो, मैं इसको ध्रुवीकरण नहीं कहूंगा, इसको एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग कहूंगा कि एक काउंटर पोजीशनिंग है। सपा जो चाह रही है कि जाट और मुसलमान वोट एक साथ करे, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो कोएलिशन किया है उसके बाद उसको मीट करने की ये कोशिश है। बड़ी बात यह भी है कि इस बार पश्चिमी यूपी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हर जगह चौधरी चरण सिंह का जाट प्लस मुसलमान का फॉर्मूला गिनाने से नहीं चूक रहे हैं। जयंत चौधरी के मुताबिक जाट प्लस मुसलमान का मतलब किसान राज और शायद इसीलिए भी बीजेपी विरोधियों के इस दांव पर कैराना कार्ड को तुरुप का इक्का मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजा अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा सीट को लेकर भी सस्पेंस खत्म कर दिया। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सारे किंतु परंतु को खत्म करते हुए समाजवादी पार्टी ने ये आधिकारिक ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये भी फाइनल हो गया कि वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने ये घोषणा की। अखिलेश अभी आजमगढ़ से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट को ही क्यों चुना, इसका समीकरण आपको बताते हैं। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किशनी। 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। करहल विधानसभा सीट का जातीय समीकरण भी आपको देखना चाहिए, जिसके चलते अखिलेश ने करहल विधानसभा चुनी है। करहल में करीब 3,70,000 वोटर हैं। इनमें करीब 1,25,000 यादव मतदाता हैं। मैनपुरी और करहल को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, तो इसके पीछे कारण भी है। 1992 से करहल सीट सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी हारी है। 2002 में बीजेपी के सोबरन सिंह यहां से जीते थे। 2007 में सोबरन सिंह सपा के टिकट से जीते और लगातार 4 बार से विधायक हैं। 2017 के चुनाव में भी सोबरन सिंह ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। मैनपुरी के करहल से अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव का पुराना नाता है। मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से करहल करीब 8 किलोमीटर दूर है। करहल के जैन इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की है। 1963 में जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव टीचर बने। हाई स्कूल में हिंदी और 12वीं में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। जैन इंटर कॉलेज में मुलायम ने 11 साल तक पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश चुनाव के 2 सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सीट अब क्लियर हो गई है। ये दोनों नेता पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सांसद से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दोनों ही नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपने मजबूत गढ़ को चुना है। अखिलेश यादव की सीट करहल के लिए 20 फरवरी को वोटिंग है। योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में 3 मार्च को वोटिंग है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके थे कि उनकी सीट पर वोटिंग योगी आदित्यनाथ की सीट से पहले ही हो जाएगी। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए। योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। गोरखपुर सीट योगी का गढ़ है। अपने सियासी करियर की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही की थी।
1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद गोरखपुर से लगातार वो 5 बार सांसद चुने गए। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था और गोरखपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सीट बीजेपी के पास आ गई और योगी आदित्यनाथ के करीबी अभिनेता रवि किशन यहां से सांसद चुने गए। गोरखपुर बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की हॉट सीट है। यहाँ 33 साल से बीजेपी का कब्जा है। 1989 से यहाँ बीजेपी ही जीत रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को जीत के लिए यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यही हाल कमोवेश अखिलेश यादव के साथ भी है। दोनों नेता सेफ सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वो पूरे प्रदेश पर ध्यान दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।